श्री वामन पुराण 84वां अध्याय। प्रहलाद के तीर्थ यात्रा प्रसंग में त्रिकूटगिरी स्थित सरोवर में ग्रह द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, गजेंद्र द्वारा विष्णु की स्तुति, गज ग्रह का उद्धार एवं गजेंद्र मोक्षण स्रोत की फलश्रुति। नारद जी ने कहा, धनुवंश में उत्पन्न हुए प्रहलाद ने भगवान की भक्ति से भावित होकर जप पाठ करने योग्य गजेंद्र मोक्षण आदि जिन 4 स्रोतों का जप किया था, उन 4 स्रोतों को आप मुझे बतावें। पुलर जी बोले, तपोधन, मैं उन जप करने योग्य स्रोतों का वर्णन करता हूँ, जिनके कहने, सुनने और स्मरण करने से दुस्वप्नों का विनाश होता है, उसे आप सुने। पहले गजेंद्र मोक्षण स्रोत सुनिए, उसके बाद सारस स्रोत एवं उसके बाद पापों के प्रशमन करने वाले 2 पवित्र स्रोतों का वर्णन करूंगा। सूर्य के सदृश कांति वाले पर्वतराज मोरू का पुत्र सर्वरत्नों से भरा श्री से संपन्न त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। क्षीर सागर के जल की लहरों से धुले हुए निर्मल शिला तल वाला वह पर्वत समुद्र का भेदन कर उसके ऊपर निकल आया है एवं देवता और ऋषिगण वहाँ सदा निवास करते हैं। अप्सराओं से घिरा झरते हुए झरनों वाला, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों, सिद्धों, चारणों, पनगों, पत्नी के साथ विद्याधरों, संयम का पालन करने वाले तपस्वियों और भेड़ियों, चीतों एवं गजेंद्रों से भरा पूरा वह शोभाशाली पर्वत अत्यंत सुशोभित है। पुनांग, कनिकार, बिल्व, आमतलक, पाटल, आम, नील, कदम, चंदन, अगरू, चंपक, शाल, ताल, तमाल, सरल, अर्जुन, परपट तथा दूसरे बहुत प्रकार के विषयों से वह पर्वत सब तरह से सुशोभित है। वह पर्वत भांति भांति की धातुओं से चमकती चोटियों, चारों ओर से बहने वाले झरनों और अत्यंत मनोहर तथा सुदूर देश में फैले हुए 3 शिखरों से शोभित है। वह पर्वत हरिण, बंदर, सिंह, मत्स्य मत वाले हाथी, चातक, चकोर एवं मोर आदि के शब्दों से सदा शब्दायमान होता रहता है। कई प्रकार के फूलों से भरे पूरे एवं तरह तरह की सुगंधों से सुवासित उसके एक सुनहले शिखर का सेवन सूर्य करते हैं। सफेद बादलों की तरह एवं बर्फ के ढेर के समान चांदी जैसी उसकी दूसरी चोटी का सेवन चंद्रमा करते हैं। हीरा, इंद्रनील, वैडूर्य आदि रत्नों की चमक से दिशाओं को प्रकाशित करने वाला उसका अत्यंत उत्तम तीसरा शिखर ब्रह्मा का निवास स्थान है। कृतघ्न, क्रूर, नास्तिक, तपस्या सहीन एवं लोक में पाप करने वाले मनुष्य उसे नहीं देख सकते। उस पर्वत के पीछे की ओर कमलों से युक्त कारंडव, पक्षियों से भरे राजहंसों से सुशोभित कुमुद, उत्पल, कलहार, पुंडरिक आदि अनेक प्रकार के सुनहले कमलों से अलंकृत एवं सुनहले शतपत्रों वाले तथा अन्य प्रकार के कमलों से और भी सुशोभित एवं मरकत के सदृश पत्तों तथा सोने के समान पुष्पों और हवा से चू चू शब्द करने वाले बांस के झाड़ों से चारों ओर से घिरा एक सरोवर है। उस सरोवर के जल में हाथियों का शत्रु, दुष्ट स्वभाव का आदि खुली आंखों वाला कुरूप एक मगर रहता है। एक समय उज्जवल दांतों वाला मत्स्यवाई, पैर से चलने वाले पर्वत के समान मद के गंध से वासित ऐरावत के सदृश अंजन की भांति काला, मद के कारण चंचल नेत्रों वाला प्यासा एक गजयुतपति पानी पीने की इच्छा से उस सरोवर के जल में बैठा और कमलों के समूह में अपने झुंड के बीच में रहकर क्रीड़ा करने लगा। जल के भीतर अपने शरीर को छिपाए हुए एक भयंकर ग्रह ने उसे पकड़ लिया। करुण स्वर में चिंगाड़ कर रही हथनियों के देखते ही देखते अत्यंत बलवान ग्रह उसे कमलों से संकुल जल में खींच ले गया और वरुण के पाशों से बांधकर उसे चेष्टारहित एवं गतिहीन विवश कर दिया। वहां सदृढ़ और भयंकर पाशों से आबद्ध हो जाने के कारण गजराज यथाशक्ति छटपटाकर ऊंचे स्वर से चिंगाड़ने लगा। क्रूर कम वाले उस ग्रह के द्वारा पकड़े जाने पर वह पीड़ित और उत्साहित हो गया। भारी विपत्ति में पड़कर
वह मन से भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगा। वह सुंदर गजराज पूर्व जन्म में नारायण का भक्त था, इसलिए वह उस समय सर्वतोभावेन उन्हीं देव की शरण में प्रपन्न हो गया। वह गजराज जन्मांतर के अभ्यास से एकाग्र एवं संयमित चित्त होकर विश्व अंतकरण से गरुड़ध्वज भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया। उसने महान देव केशव श्री विष्णु के सिवा अन्य देवताओं की पूजा नहीं की। उस गज ने मथे हुए अमृत के फेन के समान कांति वाले शंख तथा चक्र और गदा को धारण करने वाले सहस्त्र शुभ नामों वाले आदिदेव एवं अजन्मा सर्वव्यापक विष्णु नारायण का ध्यान किया और अपने शुंड के अग्रभाग में एक उत्तम स्वर्ण कमल लेकर इस आपत्ति से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा से इस स्रोत का पाठ करने लगा। गजेंद्र बोला, ओम मूल प्रकृति स्वरूप महान आत्मा अजित विष्णु भगवान को नमस्कार है। अन्यों पर आश्रित न रहने वाले एवं किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से रहित आप देव को नमस्कार है। आद्य बीज स्वरूप ऋषियों के आराध्य देव संसार चक्र के प्रवर्तक आपको नमस्कार है। अंतर रहित सर्वव्यापक एकमात्र अव्यक्त को पुनः पुनः नमस्कार है। गुण गुण स्वरूप एवं गुणों में रहने वाले को नमस्कार है। तर्क से अतीत निर्णयात्मक का बुद्धि से भी नहीं समझे जाने योग्य अतुलिन आपको बारंबार नमस्कार है। प्रथम मंगल में शांत निश्चिंत यशस्वी सनातन और पुराण पुरुष को बार बार नमस्कार है। आप देवादिदेव को नमस्कार है। स्वभाव स्वरूपी आपको बार बार नमस्कार है। जगत की प्रतिष्ठा करने वाले आपको नमस्कार है। गोविंद को बार बार नमस्कार है। पद्मनाभ को नमस्कार है और योग से उत्पन्न होने वाले आप योगोद्भव को नमस्कार है। विश्वेश्वर देव शिव हरि को नमस्कार है। निर्गुण और गुणात्मक उन प्रसिद्ध देव को नमस्कार है। विश्वात्मा नारायण एवं देवों के परम आत्मा आपको नमस्कार है। कारणवश वामन रूप धारण करने वाले अतुल विक्रम वाले नारायण को नमस्कार है। श्री शांग चक्र तलवार एवं गदा धारण करने वाले उन पुरुषोत्तम को नमस्कार है। गोम वेद निलय महोदर तत्व के निधन के लिए सिंह रूप धारण करने वाले चार भुजाओं वाले ब्रह्मा इंद्र रुद्र मुनि तथा चारणों के द्वारा स्तुति किए गए वरदानी देवोत्तम अच्युत भगवान को नमस्कार है। शेषनाग के शरीर पर प्रसन्नता पूर्वक शयन करने वाले गुरुदुग्ध स्वर्ण शुक एवं नीलघन को उपमा से युक्त पीला वस्त्र धारण करने वाले मधु कैटप का विनाश करने वाले सुंदर मुकुट धारण करने वाले विद्या अवस्था से रहित विश्व की आत्मा आप देव को नमस्कार है। नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से युक्त श्री सागर को अपना निवास बनाने वाले यशस्वी अनेक प्रकार के विचित्र मुकुट एवं अंगद आदि आभूषणों से युक्त वरदानी तथा वर स्वरूप सर्वेश्वर को नमस्कार है। भक्ति के प्रेमी शेष दीप्ति से सर्वथा पूर्ण सुंदर दिखलाई देने वाले खिले हुए कमल के समान विशाल आंखों वाले देवेंद्र के विघ्नों का विनाश करने के लिए पुरुषार्थ करने को उदित वर स्वरूप विराज योगेश्वर को नमस्कार है। ब्रह्मा और अन्य देवों के आधार स्वरूप लोकाधिनाथ व हर्ता नारायण आत्महित के आश्रय स्थान महावारा को नमस्कार करता हूँ। मैं कुटस्थ अव्यक्त अचिंत्य रूप वाले कारण स्वरूप आदिदेव नारायण युगांत में शेष रहने वाले पुराण पुरुष देवादिदेव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं योगेश्वर सुंदर विचित्र रंगों से युक्त मुकुट को धारण करने वाले अज्ञ सर्वश्रेष्ठ प्रकृति के पर अवस्थित क्षेत्रज्ञ आत्मप्रभव वरेण्य उन वासुदेव की शरण ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मर्षि जन जिन्हें अदृश्य अव्यक्त अचिंत्य अव्यय ब्रह्म और सनातन पुरुष कहते हैं, उन देव भूमि की मैं शरण करता हूँ। ब्रह्मवेत्ता जिसे अक्षर एवं सर्वव्यापी ब्रह्म कहते हैं तथा जिसके श्रवण से मुक्ति के मुख से मुक्ति मिल जाती है, मैं उसी श्रेष्ठ गुणों से युक्त आत्मतृप्त
शाश्वत आश्रय स्वरूप ईश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं कार्य क्रिया और कारण स्वरूप प्रमाण से अगम्य हीन भाव नाभि में श्रेष्ठ कमल धारण करने वाले महाबलशाली वेदों की निधि सुरेश्वर जनार्दन विष्णु की शरण में जाता हूँ। मैं किरीट केयूर एवं अति मूल्यवान श्रेष्ठ मणियों से सुसज्जित समस्त शरीर वाले पीताम्बर धारण करने वाले स्वर्णिपत रचना से अलंकृत माला धारण करने वाले केशव की शरण में जाता हूँ। मैं संसार को उत्पन्न करने वाले वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ युग आत्माओं तथा संख्या सात के ज्ञातों में श्रेष्ठ आदित्य रुद्र अश्विनी कुमार एवं वस्तुओं के प्रभाव से युक्त अच्युत आत्मस्वरूप प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं श्रीवत चिन्ह धारण करने वाले महान देवताओं में घूम उपमा से रहित सूक्ष्म अचल तथा अभ्य देने वाले वरेण्य देव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले निर्गुण निसंग यम और नियम का पालन करने वाले सन्यासियों की परम गति स्वरूप परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गुणाध्यक्ष अक्षर कमल नयन आश्रय ग्रहण करने योग्य शरण देने वाले भक्तों से प्रेम रखने वाले भगवान की श्रद्धा पूर्वक शरण ग्रहण करता हूँ। मैं तीन पगों में तीनों लोकों के नाप लेने वाले तीनों लोकों के ईश्वर सभी के पितामह योग की मूर्ति महात्मा जनार्दन की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं आदिदेव अजन्मा शंभु व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप सनातन परम सूक्ष्म ब्राह्मण प्रिय नारायण की शरण ग्रहण करता हूँ। श्रेष्ठ देव को नमस्कार है, सर्वशक्तिमान को नमस्कार है। मैं सदा सूक्ष्म से सूक्ष्म देव देवेश की शरण हूँ। लोक तत्व स्वरूप एकमात्र परात्पर परमात्मा सहस्री महात्मा अनंत को नमस्कार है। वेदों के पारगामी ऋषिगण आपको ही परम देव एवं ब्रह्मा आदि देवों का आश्रय स्थान कहते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे भक्तों को अभयदान देने वाले, आपको नमस्कार है। सुब्रमण्य, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। तुलस जी बोले, शंख चक्र एवं गदा को धारण करने वाले सफलता के आश्रय विष्णु उस गजेंद्र की भक्ति का विचार कर प्रसन्न हो गए। उसके बाद संसार के आधार जगत स्वामी तपोधन केशव गरुड़ पर सवार उस सरोवर के निकट गए। अप्रेम्य आत्मस्वरूप मधुसूदन ने ग्राह के द्वारा पकड़े गए उस गजेंद्र तथा उस ग्राह को वेग पूर्वक सरोवर से बाहर निकाला। माधव ने पृथ्वी पर स्थित ग्राह को चक्र के द्वारा विदीन कर शरणापन गजेंद्र को बंधन से मुक्त कर दिया। देवल के शाप से ग्राह बना हुआ गंधा श्रेष्ठ हो भगवान श्री कृष्ण से मृत्यु पाकर स्वर्ग चला गया। भगवान विष्णु का स्पर्श होने से वह हाथी भी दिव्य शरीर धारण करने वाला पुरुष हो गया। इस प्रकार हाथी एवं गंधर्व शरीर दोनों ही एक साथ संकट से मुक्त हो गए। मुनिवर उसके बाद उन दोनों से पूजित होकर शरणागत वत्सल पुंडरीकाक्ष देवेश प्रसन्न हुए और उन योगी भगवान मधुसूदन ने शरणागत गजेंद्र से यह मधुर वचन कहा। श्री भगवान ने कहा, स्थिर बुद्धि से पवित्र व्रत धारण करने वाले जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक मेरा तुम्हारा तथा इस सरोवर का एवं ग्रह के विदारण गुल कीचक रेणु एवं मेरु पुत्र के रूप पीपल सूर्य गंगा और नैमिषारण्य का श्रद्धा पूर्वक स्मरण एवं कीर्तन तथा श्रवण करेंगे, उनके दुस्वप्नों का विनाश हो जाएगा एवं सुस्वप्न की सृष्टि होगी। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वाहरा अवतार, वामना अवतार, गरुड़, नरसिंह अवतार, गजेंद्र और सृष्टि प्रलय करने वाले भगवान का स्मरण करेंगे, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य लोक को प्राप्त करेंगे। तुलसी जी बोले, नारद जी, गजेंद्र से ऐसा कहकर गरुड़ध्वज हृषिकेश ने हाथ से गजेंद्र और गंधर्व दोनों का स्पर्श किया। हे विप्र, उसके बाद नारायण की आराधना करने में लीन गजेंद्र दिव्य शरीर धारण कर मधुसूदन की शरण में चला गया
उसके बाद अद्भुत काम करने वाले श्रीमान नारायण ने गजोत्तम एवं ग्राहक को पाप बंधन से एवं शाप से मुक्त किया। भगवत भक्त ऋषियों द्वारा स्तुत होते हुए वे अविज्ञ गति वाले प्रभु भगवान विष्णु अपने धाम चले गए। गजेंद्र के मोक्ष को देखकर इंद्र आदि देवों ने महात्मा प्रभु नारायण श्री हरि की वंदना की। गज को ग्रह से मुक्त हुए देखकर विस्मय से खिले नेत्रों वाले मनुष्यों एवं चारणों ने जनार्दन की स्तुति की। चक्रपाणी के गजेंद्र मोक्ष रूपी कर्म को देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने यह वचन कहा, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इसे सुनेगा वह परम सिद्धि को प्राप्त करेगा और उसका दुस्वप्न विनष्ट हो जाएगा। तपोधन गजेंद्र मोक्ष पवित्र और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। इस गजेंद्र मोक्ष के कहने, स्मरण करने और सुनने से मनुष्य तुरंत सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुरारी विष्णु का यह पवित्र चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा कीर्तन करने योग्य है। इसे कहने से मनुष्य गजेंद्र के समान अनेक पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं आज वरेण्य श्रेष्ठ पद्मनाभ नारायण ब्रह्मनिधि सुरेश देवभूम पुराण पुरुष उन लोक स्वामी की वंदना करता हूँ। भोलत जी बोले, स्तुतियों में श्रेष्ठ गजेंद्र द्वारा कीर्तित मुरारी के इस श्रेष्ठ स्रोत को मैंने तुमसे कहा। इसके कीर्तन, श्रवण और चिंतन करने से मनुष्य पापों से विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 84वां अध्याय समाप्त हुआ।